फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है खासकर उन बच्चों के लिए जो नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो बच्चे जो नीट 2024 में अपीयर हुए हैं या उससे पहले अपीयर हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रख के चल रहे होंगे कि यार नीट 2023 में जिस तरह से हमने प्रिपरेशन की थी, जिस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया था, जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक वही अप्रोच हम 2025 में लाएंगे। हालांकि ये कहीं ना कहीं गलत है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप देखेंगे तो नीट 2025 में इस तरह के चेंजेस आए हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो ठीक उसी तरह से फॉलो होगा जैसे आपका प्री कोविड में हुआ था। मीन्स कोविड से पहले का क्वेश्चन पेपर, अगर आप कोविड के पहले के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो उसमें आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट में एक क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये होती है कि अगर आप उस समय के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो बड़े लेंदी क्वेश्चन पेपर आते थे। चाहे फिजिक्स के क्वेश्चन देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में 45 में से अगर 30 क्वेश्चन भी बच्चे कर लेते थे तो बहुत अच्छा उनको स्कोर आता था, बहुत अच्छी रैंक भी आ जाती थी। क्योंकि प्री कोविड में जो बच्चों का मेन टारगेट होता था वो ईजीएस्ट सब्जेक्ट को पहले करने का, उसमें मैक्सिमम लाने का कोशिश ये होता था कि फिजिक्स में हमारे कम आए तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में हमें पूरे मार्क्स लाने हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ने इस बार प्लान था कि बहुत सारे चेंजेस होंगे। एनटीए ऑनलाइन पैटर्न को लेके आएगा क्योंकि चीटिंग हुई थी, उसके अलावा बहुत सारी सिक्योरिटीज़ लाएगा और 2 मोड में क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं एनटीए की साख का सवाल है। इस बार वो क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी 100% बढ़ाएगा, क्वेश्चन को लेंदी जरूर करेगा। खासकर फिजिक्स में क्वेश्चन लेंदी होने वाले हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन उस तरह से आपको नहीं मिलेंगे जिस तरह से आप प्रीवियस 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को आप देख रहे होंगे। अगर आपको कोई आइडिया लेना है तो आप 2020 से पहले क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि किस तरह से डिफ़िकल्टी होती थी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेटेज किस तरह से आते थे 2020 से पहले। ये भी बात मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है। मेनली अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं तो जो आपका टारगेट होना चाहिए वो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में से कोशिश ये करिए कि पूरे आ जाए। अगर पूरे नहीं कर पाते तो 85 क्वेश्चंस कम से कम टारगेट पे रखिए। अगर आप इसके अलावा फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो आपका जनरल टारगेट होना चाहिए 30 to 35 क्वेश्चंस का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मैं नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा। पिछले क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे, ऑप्शनल टाइम भी होता था, तो बहुत सारे बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसके बाद भी खाली बैठते थे। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। केमिस्ट्री में जो आपका टारगेट होगा वो 45 में से कम 38 to 40 क्वेश्चंस करने का टारगेट रखिए। बाकी जितने आपको आ जाते हैं वो सही है, लेकिन गलती करने की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलती करने की कोशिश मत करिएगा कि नेगेटिव मार्किंग विक्टिम हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे, क्वेश्चन आपके कितने भी सही हो जाए, लेकिन गलतियां अगर ज़्यादा कर देंगे, रैंक बहुत अच्छी रैंक नहीं होगी आपकी। स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा लेकिन रैंक आपकी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि 600 स्कोर पे किसी की 16,000 रैंक है, किसी की 17,000 रैंक है, 1,000 का गैप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है। कितना आपका स्ट्राइक रेट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ये शार्प पॉइंट है। आप लोग को ये लगता है कि नहीं एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते या तो मेरा ज़्यादा हो जाता या ऐसा हो जाता। एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो कहीं ना कहीं रैंक में आपको 500 से 1000 का डिफरेंस देखना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी। जहाँ तक वेटेज की बात है तो मैंने यहाँ पे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चारों का वेटेज दे रखा है। इन सब्जेक्ट को बेसिकली एनसीईआरटी 11th और 12th से ही आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हमेशा से चाहे प्री कोविड हो या कोविड में हो, हमेशा से नीट एनटीए ने नीट 2020 कि जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को ही बेस मान के बनाए हुए हैं।
तो एनसीईआरटी अगर आपकी ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा मगिंग कर सकते हो कर लो, क्योंकि बायोलॉजी इस सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे स्कोर ले आते हो तो बहुत अच्छी आपकी रैंक हो जाएगी। पिछले साल को कंपेयर करके इस बार स्कोर करने की कोशिश मत करिएगा, आप गच्चा खा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिएगा। तो ये मैंने जो टॉपिक बताए हैं ये आप इस पर फोकस कर सकते हैं। ये मोस्ट वेटेड टॉपिक है। जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो टॉपिक में आपका कमांड है, जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा वेटेज दिख रहा है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक आप कर ही सकते हैं, उस पर फोकस करिए। 100% आप गोल अचीव कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग की विक्टिम मत होइएगा, क्योंकि रैंक आपकी एक नंबर से भी नीचे चली जाएगी 1000। दैट्स ऑल।